सर उस पार्टनर ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा धोखा किया है। उस पार्टनर ने मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है सर। जिस प्यार को मैं प्यार समझ के बैठी थी वो मेरी ज़िंदगी के लिए तबाही बन गया सर। मैं परेशान होकर बैठी हूँ, मैं परेशान होकर बैठा हूँ। उस इंसान ने प्यार का वादा करके सर मेरे साथ धोखा किया है। उस इंसान ने शादी का वादा करके मुझसे धोखा किया है सर। सर मैं क्या करूं? प्लीज़ सर कोई रास्ता बताइए। सर मैं परेशान हो चुकी हूं। सर प्लीज़ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। दोस्तों कई बार जिस पार्टनर से हम प्यार करते हैं उस पार्टनर की हम बिल्कुल भी ये नहीं समझ पाते कि मेरे साथ धोखा कर रहा है या फिर प्यार कर रहा है। उस पार्टनर की इस रिश्ते में सोच क्या है? क्या वो टाइम पास करने के लिए आया है या फिर हमसे प्यार करने के लिए आया है? हम बिल्कुल नहीं समझ पाते। लेकिन जब परमानेंटली हम किसी इंसान के साथ रहने लगते हैं, 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाते हैं, वहीं पर हमें पता लगता है कि यार ये तो सब धोखा है, ये प्यार कहाँ है? इसमें प्यार होता तो मैं खुश रहता ना, मुझे दर्द ना मिलता। दोस्तों हम टूटते रहते हैं, घुटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को तबाह करते रहते हैं। बार बार उस पार्टनर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, बार बार उससे प्यार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों कई बार तो हम उस पार्टनर से बार बार मैसेज करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, लेकिन उस पार्टनर को हमारे मैसेज का कोई फर्क पड़ता ही नहीं, हमारी कॉल का कोई फर्क पड़ता ही नहीं, हमारी बातों का कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो क्या किया जाए? कोई रास्ता है? दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि उस पार्टनर को अपने सामने बिठाकर रुलाया जाए, अपने सामने अपने पैरों में गिराया जाए, उस पार्टनर की जो ईगो है ना, उस ईगो को तोड़ा जाए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन उस पार्टनर के ईगो को कैसे तोड़ना है, इस वीडियो को कंटिन्यू आपको लास्ट तक देखना होगा। वीडियो को स्किप करेंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला, फिर आपके सर के ऊपर से उतर जाएगा वीडियो। आप चाहे कितने भी टेक्निकल हो, कितने भी होशियार हो, रिलेशनशिप में बड़े बड़े महारथी हार मान जाते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर जीरो हो जाते हैं, बड़े बड़े टीचर जीरो हो जाते हैं। मैंने बड़े बड़े महारथियों को जीरो होते देखा है। होशियार से होशियार आदमी रोने लगता है, होशियार से होशियार महिला अपने घुटने टेक देती है, रोने लगते हैं लोग, अपने आप को तोड़ने लगते हैं, अपनी जिंदगी को नहीं समझ पाते हैं, उस रास्ते को नहीं समझ पाते जिस रास्ते पर चलकर उनको सुकून मिलता है। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि यदि आप चाहते हैं उस पार्टनर को रुलाना, उस पार्टनर को सबक सिखाना, उस पार्टनर को रुलाकर अपने पैरों में गिराना, बस वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बताते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। और दोस्तों अगर आप मुझसे बात कर सकते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। लेकिन ब्रदर वो पेड कॉल नंबर है, उस पर पेमेंट आपको जमा करना पड़ेगा, तब आपकी बात हो पाएगी। चलिए दोस्तों जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो उस इंसान से बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी एक्टिविटी जानना चाहते हैं। वो प्यार हमसे कितना करता है, वो उम्मीद हमसे कितनी करता है, हम उससे कितनी उम्मीद करते हैं, ये चीज़ें हमारे दिमाग में बार बार चलती रहती हैं। लेकिन उम्मीदें हम उससे इतनी लगा लेते हैं हमें पता नहीं रहता, प्यार हम उससे इतना कर लेते हैं हमें पता नहीं रहता। लेकिन सामने वाला जब टाइम पास हमसे करके चला जाता है, 2 साल हमारे साथ रहकर चला जाता है, उसके बाद हमें धीरे धीरे उसकी कमियां पता लगती है, उसके धोखे पता लगते हैं, उसके प्यार में दिए हुए धोखे पता लगते हैं, उसकी दी हुई गालियां पता लगती है। हमें उस समय पता नहीं रहता है। शुरुआत में तो वो इंसान हमें 15-15 कॉल करेगा, शुरुआत में वो इंसान हमें 100 कॉल करेगा, शुरुआत में वो इंसान हमसे बार बार मिलने की कोशिश करेगा। लेकिन वहीं पर जब समय बीतता जाएगा, हमसे वो इरिटेट होना शुरू कर देता है, हमसे परेशान होना शुरू हो जाता है, हमसे टाइम पास बताता है कि मैं तो टाइम पास कर रहा था। अरे नहीं रहना भैया, इस तरीके का बिहेवियर उसका हो जाता है। शुरुआत में हमें लगता है कि यार दुनिया का ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, सबसे अच्छा इंसान है, सबसे प्यार करने वाला इंसान है। लेकिन जैसे ही समय बीतता रहता है, उस इंसान की बर्बादियाँ, उस इंसान के धोखे, उस इंसान की उम्मीदें, पता नहीं उस इंसान से उम्मीदें कहाँ टूट कर गिर जाती हैं, कहाँ प्यार हमारा ख़त्म हो जाता है। दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में यही बात करने जा रहा हूँ। अब आपको करना है कि उस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है,
जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं, उससे उम्मीदें लगाते हैं, उसकी जिंदगी में रहना चाहते हैं, आप समझ रहे हैं कितना टूटते हैं, कितना रोते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी गलती, हम डिपेंडेड हो जाते हैं, उस इंसान पर डिपेंड हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। क्यों भैया? उस इंसान से बात करते हैं तो हमें लगता है पूरी दुनिया की खुशियां इसकी बातों में है। उस इंसान से मिलते हैं, किस इंसान से मिलने की बात, पूरी दुनिया की खुशियां हमें मिल गई है। इस इंसान से प्यार करने के बाद पूरी दुनिया की खुशियां हमें आ गई। क्यों भैया? क्या है उसके अंदर? क्योंकि आपने प्यार किया है और सच्चा प्यार किया है, उस इंसान से उम्मीद की है, एक प्यार के नाते से उम्मीद की है। यही कारण होता है अब आपको उस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। डिपेंडेंट रहेंगे खुद पर तो आप स्ट्रोंग हो जाएंगे, लेकिन डिपेंडेंट रहेंगे सामने वाले पर, आप स्ट्रोंग होने के बजाय और ज़्यादा कमज़ोर, और ज़्यादा अकेले, और ज़्यादा कमज़ोर होते जाएंगे ब्रदर। आप जानते नहीं कि जब कोई इंसान हमसे प्यार करता है, कोई इंसान हमसे जुड़ने की कोशिश करता है, हमारे साथ रहने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे धोखे, हमारी झूठ बोलने की आदत, हमारी कंप्लेन करने की आदत उस इंसान को हमसे दूर कर देती है। सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट बिहेवियर, जो लोग डिपेंड होते हैं, इमोशनली डिपेंडेंट, जो इंसान बार बार किसी इंसान के सामने रोता है, जिस दिन आपने रोना शुरू कर दिया उस दिन उस इंसान का धोखा, उस इंसान का चेहरा, उस इंसान का मुखौटा आपके सामने आ जाएगा ओनली 15 डेज के बाद। मैं सच कहता हूं आपको, जिस इंसान से आप प्यार कर रहे हैं, जिस इंसान से आप मिल रहे हैं, उस इंसान का मुखौटा आपके सामने आ जाएगा ओनली 15 डेज के बाद। जिसके सामने आप रो रहे हैं, जिसको अपने प्यार की गति बता रहे हैं, जिसको अपने प्यार की वैल्यू बता रहे हैं, उस इंसान के सामने आपका धोखा, आपका प्यार पता नहीं कहां चला जाएगा। जो आपका सच्चा प्यार है, बस उसका धोखा आपके सामने गारंटी से आ जाएगा। जिस दिन आपने उम्मीदें उससे कर ली, जिस दिन आपने बता दिया कि मैं डिपेंडेड हूं इमोशनली आपके ऊपर, मैं डिपेंडेड हूं फाइनेंशियली आपके ऊपर, मैं डिपेंडेड हूं फिजिकली आपके ऊपर, जिस दिन आपने एक शब्द भी कह दिया डिपेंडेड वाला, उस दिन वो इंसान आपसे दूर, आपको रुलाने की तैयारी कर लेगा, आपका यूज करने की तैयारी कर लेगा। दोस्तों मैं सच बता रहा हूं, लोग हमारे साथ रहते रहते लेकिन माइंड गेम खेलते रहते। इसको माइंड गेम कहते हैं ब्रदर। ये माइंड गेम इतना गहरा होता है, जिस माइंड के गेम में हम लोग हार जाते हैं, क्योंकि हम भावनाओं का गेम खेलते हैं। सामने वाला माइंड का गेम खेलता है हमारी भावनाओं के साथ, हमारे इमोशन के साथ, हमारे प्यार के साथ, हमारी उम्मीदों के साथ, हमारी खुशियों के साथ। वो इंसान इस तरीके से खेलता रहता है कि हमें पता नहीं रहता है कि कहाँ क्या बीत गया है, कहाँ मैं टूट गया हूँ, कहाँ मुझे सब छोड़कर चले गए हैं। उम्मीदें अकेली हो जाती हैं। अगर आपने इस रिश्ते में उम्मीदें लगाई है तो उस इंसान को खो दिया है। इस रिश्ते में आपने कंप्लेनिंग बिहेवियर बनाया है तो उस इंसान को आपने खो दिया है। इस रिश्ते में आपने प्यार करने की कोशिश की और वो भी डीपली करने की कोशिश की, इस रिश्ते को आपने खो दिया है। जितना प्यार सामने वाले को चाहिए उतना देना है, जितनी नीड उसको सामने वाले को उम्मीदों की है उतनी देनी है, जितनी जरूरत है उतना भोजन, उससे ज्यादा दोगे तो फेंकेंगे लोग। जितनी खुशी सामने वाले को चाहिए उतनी खुशी दो, उससे ज्यादा दोगे फेंकेंगे लोग। जितने नीड सामने वाले को किसी भी चीज की उतनी दो। अगर फाइनेंशियल नीड कम है तो कम करो, ज्यादा नीड नहीं है तो ज्यादा क्यों दे रहे हैं? क्यों धोखा करना चाहते हैं अपने आप सामने वाले इंसान के साथ धोखा नहीं, सामने वाले इंसान से प्यार नहीं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। सामने वाला इंसान आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है। एक्चुअली मेरे पास अभी 2-4 दिन पहले काउंसलिंग आई थी, जिस काउंसलिंग को मैं आपको डीपली बताना चाहता हूं। आप कहेंगे सर आप वीडियो में स्टोरी बताते हैं। अरे ब्रदर, स्टोरी मुझे इसलिए बतानी होती है कि किस इंसान की लाइफ में क्या बीता है, उस सिचुएशन को समझ के, उस स्टोरी को समझ के अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश करें। वो कहते हैं ना कि दूसरों की ठोकरों से समझोगे आसानी से जीवन चल जाएगा, लेकिन अपनी ठोकरों से समझोगे तो जिंदगी छोटी नजर आएगी। 10 साल में आपने एक्सपीरियंस लिया और अपनी ठोकर खाई तो टूट गए। 4 साल में आपने एक्सपीरियंस लिया, अपनी ठोकर खाई टूट गए। 2 साल में आपने एक्सपीरियंस लिया, अपनी ठोकर खाई टूट गए। इसीलिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं,
इसलिए मैं आपको उन लोगों की स्टोरी बताता हूं जिन लोगों के जीवन में माइंड गेम हुआ है, जिन लोगों के प्यार में माइंड गेम हुआ है, जिनको माइंड गेम से रुलाया गया है, जिन लोगों को माइंड गेम खेलकर हरा गया है, जिन लोगों को माइंड गेम से तोड़ा गया है। मेरे भाई, मेरे बंधु, समझने की कोशिश करो। अब आगे की सिचुएशन समझना, माइंड गेम कैसे खेलते हैं लोग, वो स्टोरी मैं आपको बताता हूं जिस स्टोरी में ऐसा हुआ है। एक्चुअली ब्रदर, ये दोनों के दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन दोनों होते हैं मैरिड। अब ये दोनों एक बिजनेस करने की सोचते हैं, महिला और पुरुष। महिला की जो एज होती है वो 30 होती है और इस बंदे की एज होती है लगभग 10 साल का अंतर होता है। प्रेजेंट में इस महिला की एज 30 है और सामने वाले इंसान की एज 40 है। और ये 30 की महिला होती है, इसके साथ बिजनेस करती है, इस लड़के के साथ। लेकिन ये जो बंदा होता है बिजनेस के मामले में बड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन ये जो महिला होती है बहुत टेक्निकल होती है, हर चीज़ के बारे में, चार्टेड अकाउंट, सब चीज़ों को पता होता है इसे, पूरे माहौल को पता होता है कि कौन क्या है। एक्चुअली दोस्तों, सामने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट था, ठेकेदारी का काम करता था। जैसे कहीं कंपनी में ठेकेदारी कर ली या किसी बिल्डिंग का ठेका ले लिया, बस कॉन्ट्रैक्टर था, बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्टर और बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर। जिस समय ये काम करने लगा उस समय इस महिला ने अपना टोटल जो इसके पास इन्वेस्टमेंट था वो टोटल उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया। और ये महिला इस बंदे के पास अब प्रेजेंट में 8 साल से काम कर रही है। प्रेजेंट में उस बंदे को जब, अब तो बहुत पैसे वाला है, उस समय जब इस महिला ने इसको हेल्प किया उस समय सामने वाले की वैल्यू 0 थी, इस महिला की वैल्यू हीरो थी। लोग आपको कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से आपके दिमाग का यूज करते हैं, कैसे आपके दिमाग को खरीद कर अपने दिमाग से जोड़कर आपका कैसे यूज कर रहे हैं, बस ये समझना आपको इस वीडियो में। जैसे समय बीतता है इस लड़के के ऊपर, इस बंदे के ऊपर, ये अपना टोटल जो कुछ इसके पास इन्वेस्टिंग पैसा होता है वो इन्वेस्ट कर देती है, बिजनेस में कर देते हैं। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, लेकिन ये बिजनेस रन कर जाता है और रन भी इस तरीके से हवा में उड़ने लगता है। 10-10 लाख एक महीने में, 20-20 लाख रुपए एक महीने में, ये मान लेना करोड़ों को टर्नओवर मंथली, बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है। लेकिन ये महिला नौकर, ओनली नौकर उस इंसान की नज़रों में और अपनी नज़रों में हमेशा इसको एक नौकर समझकर वैल्यू दी गई। इसने बहुत प्रयास किए, उसके हमेशा उसके साथ खड़े रहे। एक रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप होता है, लेकिन इसने उसको इमोशनली सपोर्ट भी दिया है, फिजिकली सपोर्ट भी दिया है और फाइनेंशियली भी सपोर्ट जिसको कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किसी इंसान को कोई सपोर्ट दे तो, और देखो कमाल की बात, पूरे के पूरे रिश्ते में माइंड गेम खेला गया। हमेशा इस महिला को कहा गया कि आप जो हो ना वो मेरे लिए बहुत भाग्यवान हो, आप मेरे लिए गोल्ड हो, आप मेरे एक जिसे कहते हैं ना हीरा हो, मेरे लिए डायमंड हो। हमेशा इसको चढ़ाया जाता, हमेशा इसको तारीफ की जाती और हमेशा कहा जाता कि आप बहुत अच्छे हैं, आपसे मेरी जिंदगी सुधरी है। लेकिन कहाँ तक, मात्र बस नौकरी तक। इस महिला के पास कोई पैसा नहीं था, उस बंदे ने कई करोड़ों की संपत्ति बना दी थी, कई करोड़ों की जिसको कहते हैं। इस महिला ने उसको आगे बढ़ाया, भूल गया। अब ये अलग अलग लड़कियों के साथ रहता है, जिस लड़की के साथ रहता है वहां रातें गुजार रहा है, जहां मन करता है वहां चले जाता है। लेकिन इस महिला को मात्र एक नौकरी के तरीके से, एक नौकर समझा जाता है। तो मैं वही कह रहा हूं कि सामने वाला इंसान आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है और क्या खेल रहा है आपको समझ लेना चाहिए। इसके साथ इतना बड़ा माइंड गेम हुआ कि अब तो एज बहुत ज्यादा हो रही है। ये बताइए इस एज में महिला कहां जाएगी? अब 7 साल हो चुके हैं, जीवन आधा हो चुका है। अब ये इसको समझाने के प्रयास करती है, लेकिन ये कहता है अरे तू पागल हो चुकी है, मेरे बिजनेस के बारे में मुझे नहीं सोचना है, तू बार बार मुझे इरिटेट करती है, तू है कौन? अब ये इसके सामने रोने लगती है, ये इसके सामने परेशान होने लगती, क्योंकि उसने अपने हाथों से सींचा है उस बिजनेस को, उस बिजनेस को अपने हाथों से सींचा है, उस पेड़ को अपने हाथों से सींचा है, और उस पेड़ को इतना बड़ा किया गया है अपने हाथों से पानी देकर। और वही इंसान आज हमें कहने लगे कि यार तू है कौन, तू नौकरी कर, बस नौकरी तक सीमित है। एग्जाम्पल के लिए
अगर आपने किसी कंपनी को डेवलप किया और कंपनी आपने अपने हाथों से सींची है, अपने दर्द से सींचा है, अपने दुखों से सींचा है, अपने समय को देकर भैया आपने अपना समय दिया, आपने अपना प्रेम दिया, आपने अपनी जरूरत दी, आपने अपनी भावनाएं उस कंपनी पर लगाई, उस इंसान पर लगाई। आज वही इंसान कहता है कि यार तूने अपना दायित्व निभाया, तू नौकर था, नौकर है। आपको क्या लगेगा? जहां पर उस इंसान के साथ झगड़ा हुआ वहां पर आपने अपनी जान झोंक दी, जहां पर उस इंसान के साथ बहस हुई वहां पर आप अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर कर। क्या है ये? गेम प्लान नहीं था तो क्या है? ये इंसान आपके साथ माइंड गेम खेल रहा था, क्या खेल रहा था? आज अपनी फैमिली को आप दांव पर लगा चुके हैं, आज अपने प्यार को आप दांव पर लगा चुके हैं, आज अपनी खुशियों को आप दांव पर लगा चुके हैं। लेकिन इस इंसान को माइंड गेम खेलने से मतलब नहीं। रात दिन माइंड गेम खेला जा रहा है, आपके साथ रात दिन झूठ बोला जा रहा है। अगर आप कहते हैं कि वो उस रात आपके साथ कौन थी, अरे वो मेरी असिस्टेंट। अच्छा, अरे वो मेरी क्लाइंट है। अरे वो मेरी एक जानकार है। अरे भैया, फिर आपके मोबाइल में मिलता है आई लव यू टू, आई लव यू फला, आई लव यू ये, आई लव यू बाबू सोना। ये आपके फोन में जब मिलते हैं तो क्या होता है? बर्बाद। माइंड गेम इस तरीके से खेला जाता है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। ऐसे ऐसे मेरे पास केस आते हैं। एक केस तो मेरे पास ऐसा आया है जिस केस को सुनकर आपके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी ब्रदर। यहां माइंड गेम किस तरीके से यूज किया जाता है, माइंड गेम में कैसे सामने वाले की गर्दन, कैसे सामने वाले को झुकाया जाता है, कैसे गर्दन झुकाई जाती है, कैसे उसको रुलाया जाता है, कैसे उसको लूटा जाता है, कैसे उसकी भावनाओं को आहत किया जाता है, पता नहीं लगेगा आपको। एक्चुअली मेरे पास एक ऐसा केस आया था। एक महिला थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और हस्बैंड की डेथ होने के बाद कुछ ही समय बीतता है, ये परेशान होते, 2 बेटे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। जैसे ऐसा होता है, डेथ होने के बाद उसके हस्बैंड की कुछ ही समय बीतता है, लगभग 4-5 महीने, तो ये इंस्टाग्राम चलाती रहती है। उस इंस्टाग्राम पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और फ्रेंड रिक्वेस्ट जब आती है तो दोनों एक दूसरे से परिचित होते, बात करने लगते। ज़्यादा दूर का फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं होता है, वो 10-20 किलोमीटर, इतना ही फासला था, इससे ज़्यादा फैसला नहीं था। अब ज़्यादा बीतती है बातें, जैसी बात बढ़ती है तो दोनों में एक रिलेशनशिप, पहले तो फ्रेंडशिप होती है, फिर वो रिलेशनशिप का रूप ले लेता है। और जब वो रिलेशनशिप का रूप ले लेते हैं तो दोनों, एक्चुअली ये बंदा इसको कहता है कि आप बेरोजगार हैं। जी हाँ, मैं बेरोजगार हूँ, आप मेरे यहाँ पर काम कर लीजिए आकर। अब जैसे ये काम करने लगती है, वहाँ पर दोनों में एक डीपली रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, बहुत अच्छा प्रेम डेवलप हो जाता है, बहुत एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और प्यार की सीमा इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे से, ये मान लीजिए, बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा होता है, ये इंसान एक प्लान बनाता है और प्लान बनाकर इस महिला को प्रपोज करता है। प्रपोज करने के बाद इसकी जो मांग होता है वो हाथ काट कर भर देता है, खून से भर देता है। कमाल की बात। और जब खून से मांग भर देता है, पता नहीं रहता है कि क्या क्या होता है। दोनों में बहुत डीपली चीज़ें चली जाती है, बहुत ही डीपली वो चले जाते हैं। और इस महिला को लगता है कि इससे बेहतर इंसान मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। ये इतना विश्वास उस लड़के पर कर लेती, इस बंदे पर कर लेती, लेकिन वो भी मैरिड होता है और ये भी मैरिड होती है। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उस बंदे की भाई होती है और घर में होती है, ऑफिस भी वो वैसे ही था। आप समझ रहे मेरी बात को। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, दोनों में रिलेशनशिप इतना गहरा हो जाता है, ये महिला इस इंसान को अपनी दुनिया का सबसे मजबूत इंसान समझने लगती है, इस इंसान पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगती है। चीज़ें बढ़ती हैं और बढ़ती जाती हैं जब चीज़ें, तो एक दिन ऐसा होता है, ये बंदा कहता है कि मुझे बिजनेस में घाटा हो गया है और मुझे 30 लाख की ज़रूरत है। अब इसको पता होता है कि इस महिला के पास एक फ्लैट है और ये महिला उस इंसान के लिए अपना 25 लाख का फ्लैट बेच देती है। और उसके बाद कमाल की बात, 5 लाख इसके पास अपने रखे होते हैं, 30 लाख इस इंसान के हाथ में थमा देती है। और इस इंसान के हाथ में जब थमा देती है, ये इंसान गेम प्लान करता ही रहता है। कभी फिजिकल हो गया, कभी इमोशनली अटैचमेंट में आ गया, कभी इसके बच्चों को घुमा लाना, यानी कंटिन्यू। अब कुछ टाइम के बाद, टाइम बीतता, इस महिला के पास एक गाड़ी होती है। जब हस्बैंड गुजरे तो उनके पास एक गाड़ी खड़ी हुई थी।
ये गाड़ी भी सेल कर देती है इस इंसान के लिए। कमाल की बात, इस इंसान के लिए गाड़ी भी अपनी सेल कर देती है। 10-12 लाख की वो गाड़ी थी, उस गाड़ी को भी वो सेल कर देती इस इंसान के लिए। वो पैसा भी ये खा जाता है। अब आगे की बात समझना, कोई छोटी बात नहीं, आगे बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये कहता है कि एक्चुअली मेरा दिवाली पर मुझे लोगों को गिफ्ट देना है, जो मेरे वर्कर हैं उनको बोनस वगैरह जो भी है वो देना है, और मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा नीड है। इस महिला के पास कुछ गहने रखे होते हैं, वो गहने भी ये बेचकर यानी बैंक में रख देती है कि जाओ रखिए आओ आप, और आप पैसा लेकर आ जाओ। यानी पूरे तरीके से इसको खाली कर देता है इंसान। क्यों भैया? और ये महिला इमोशनली इतना ज्यादा इससे कनेक्ट, जब ये मुझसे बात कर रही थी इसका रोने का कोई सीमा नहीं थी। रोते 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 इसकी आंखों से बस आंखों से टपकते ही रहे। ये बात ही करती रही कि सर मेरे साथ बहुत बुरा, और सच में इसके साथ बहुत बुरा हुआ था। अब इसको ये समझाए तो ये समझना नहीं चाहता, और कमाल की बात इसको बीमारी हो जाती है, और बीमारी में इस तरीके से इसको तोड़ता है, इस तरीके से कहता है कि आप ये जो बीमारी से ग्रस्त हैं, आप अपने बच्चों के पास नहीं सोएंगे, आप अपने बच्चों के पास नहीं लेटेंगे, आप अपने बच्चों के पास नहीं रहेंगे। इतना डीपली मामला चला जाता है। और जब ये कहता है कि आप अपने बच्चों के पास नहीं रहेंगे, तो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं। एक दिन ये कहती है कि सर ऐसे ऐसे है, उसने तो मुझे ऐसा भी बोल दिया है। जब ये मुझसे बात करती है तो मैं इसको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, और सामने वाले इंसान के जो औकात थी वो जीरो हो जाती है। ये लालच तो था ना इसको, फिर भी इसको लालच बड़ा भयंकर लालच था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग माइंड गेम आपके साथ इस तरीके से खेलेंगे, इस तरीके से आपको रुलाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं कहां से खोखला हो रहा हूं। क्यों नहीं समझना चाहते आप? क्यों नहीं जुड़ना चाहते आप रिश्तों से? क्यों नहीं रहना चाहते आप ऐसे धोखे? भैया धोखेबाजों के साथ मत रहिए। आप पहले पहचान लीजिए सामने वाले को कि वो क्या कर रहा है। अगर कोई सी इंसान को आपको पहचानना है और उसको पैरों में गिराना है तो पहले ही समझ लेना। आप कहेंगे सर आप स्टोरी बता रहे हैं, आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, समझ जाएंगे। आप कहेंगे कि स्टोरी जब पूरी वीडियो देखोगे तब अकल आएगी। जीते जी अकल आ जाए तो सही रहेगा, मरने के बाद अकल आए तो कुछ नहीं है। अब आगे की बात समझना, आपको करना क्या है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ माइंड गेम खेलना चाहता है, 90 डेज के अंदर आपको सब कुछ खोल के रख देगा पर्दे कि मैं इसलिए आपके साथ आया हूं, या तो फिजिकल के लिए आपको बोलेगा या फिर आपके पैसे के लिए आपको बोलेगा, कुछ ना कुछ वो आपके सामने रख देगा। 90 डेज एक इंसान की लिमिट होती है। 90 डेज में वो आपके सामने अपनी वो जरूरतें रख देगा, वो अपना प्रेम रख देगा आपके साथ। वो जो धोखा करता है उस धोखे को सामने रख देगा। इसलिए सबसे पहले देखिए सामने वाले के साथ फिजिकल बाद में हुई है, पहले उसको 90 डेज के अंदर देख लीजिए वो आपको क्या कहना चाहता है, किस तरीके से रहना चाहता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। और दूसरी एक ट्रिक, अगर उस इंसान के साथ आप 1 साल से हैं और 1 साल से आप उसके दिमाग को पढ़ नहीं रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल माइंड बनता है, बहुत ही ज्यादा रिश्तों में रहा है, बहुत ही मल्टीपल रिलेशनशिप में रहा है। इसलिए उसके साथ आप गेम प्लान मत करिए, उसके साथ ज़्यादा झगड़ों में मत रहिए। वो इंसान आपको कभी भी धोखा दे सकता है, और वो आपके साथ रहते रहते भी लड़कियों के साथ रहता है, गेम प्लान कर रहा है, बस आपको यूज करने के लिए। पता नहीं आपको कब यूज करके चला जाए। मैं सच कह रहा हूं आपको, पता नहीं आपको कब यूज करके चला जाए। अगर सामने वाला इंसान आपके साथ रहते रहते 2-4 लड़कियों का यूज कर रहा है, 2-4 लड़कियों के साथ घूम रहा है, और कभी आईफोन गिफ्ट कर रहा है, कभी कुछ और गिफ्ट कर रहा है, आपको एक पैसे का भी नहीं, बिल्कुल कुछ खिलाने को भी नहीं है उसके पास, लेकिन लड़कियों में वो घुमा रहा है, लड़कियों को रात दिन लड़कियों के ऊपर पैसा खर्च कर रहा है। क्या है ये सब? ये सब गेम प्लान है, ये सब माइंड गेम है। इस माइंड गेम को पढ़ना आपको पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा। ये वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी चीजें संभल जाएंगी। तो मैं इसलिए कह रहा था कि वीडियो में जो भी बताया जाएगा उसको टोटल ध्यान से समझना। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं एक धांसू ट्रिक के साथ और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ और एक धांसू मजबूत टॉपिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।